ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद बद्री, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की डेडलाइन 5 दिसंबर तय की गई थी, लेकिन पोर्टल ठीक काम से नहीं कर रहा है और बार बार क्रैश हो रहा है। इस वजह से देश भर के कई राज्यों में 30% वक्फ प्रॉपर्टी भी रजिस्टर नहीं हो पाई है। इस बीच मुस्लिम सांसदों और मुस्लिम संगठनों ने उम्मीद पोर्टल की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने डेडलाइन नहीं बढ़ाई। इसके बाद मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। इससे देश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। इसी कड़ी में बुधवार को पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान का सपोर्ट किया और उम्मीद पोर्टल की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की। इस बयान के बाद बवाल हो गया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान नदवी ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को लेकर सरकार की नियत और पॉलिसी पर पहले से ही सवाल उठा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ प्रॉपर्टी के मामलों में ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर क्या कहा? वक्फ प्रॉपर्टी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल का जिक्र करते हुए नदवी ने कहा कि 6 महीने की डेडलाइन के बावजूद अभी तक सिर्फ करीब 30% वक्फ प्रॉपर्टी मदरसे, मस्जिद और कब्रिस्तान ही रजिस्टर्ड हुए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सर्वर में टेक्निकल गड़बड़ियां और डेडलाइन मिस होने की वजह से लगभग 70% प्रॉपर्टीज अनरजिस्टर्ड हैं। इसके बाद नदवी ने संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे धार्मिक आजादी से जुड़े इन नियमों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया, क्या देश में मुसलमानों की जिंदगी जानबूझकर मुश्किल बनाई जा रही है? साथ ही साथ उन्होंने मौलाना मदनी के बयान का सपोर्ट करते हुए कहा कि उन्होंने शायद जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ नहीं लड़ाई और जिहाद की बात कही थी। नदवी ने आगे कहा, मुसलमानों पर कब तक ऐसे जुल्म होते रहेगा? जुल्म की भी एक हद होती है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद बद्री, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने नदवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लोकसभा सांसद से एक्शन की मांग कर डाली है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिहाद बोल रहे हैं तो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का कोई हक नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद जो कानून बनाता हो, तो ये देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, और वो संविधान और कानून के बजाय देश को कहे कि जिहाद से चलेगा, तो फिर उनके बारे में कि वो भारत के संविधान में उनकी आस्था है कि नहीं। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के मेंबर थे, और 6 महीने लगातार 8-8 घंटे बैठकें चली। पूरे हिंदुस्तान में सभी स्टेक होल्डर से हम मिले, सारे वक्फ बोर्ड से मिले, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुस्लिम माइनॉरिटी काउंसिल से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से मिले, और जितनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जितनी मतलब जमायत उलमा से लेके या जकात फाउंडेशन से, सारे लोगों से मिले। और उसके बाद फिर सारे राज्यों के ऑफिशियल से मिले पूरे देश में। और जो कानून हम लोगों ने अमेंडमेंट किया, पूरी उस कमेटी ने जिसमें वो भी मेंबर थे, उसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। और गवर्नमेंट के दोनों हाउसेज में 14-14 घंटे वहाँ पे डिस्कशन हुआ। उसके बाद दोनों पार्लियामेंट में कानून बन जाने के बाद, महामहिम राष्ट्रपति के इंडोर्स करने के बाद लॉ ऑफ द लैंड हो गया है। और उस कानून की जगह पे उसका अपमान करें,